कि अभी भी पूरा तरीके से हमारे बीच से ये गया नहीं है, फिर भी सारी समस्या, सारी चुनौतियों को हमें स्वीकार भी करना है, स्वीकार भी करते हैं और जीवन चक्र को आगे चलाना भी हमारी जिम्मेवारी है, उसे भी चलाते हैं। उसी के कड़ी में सावधानी पूर्वक कोरोना से बाहर आते हुए अब हम अपनी परंपरा, संस्कृति को पुनः अपने कंधों में लेकर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं। आपके इस मंच पर कई बार हमें आने का मौका मिला है और ये बहुत खुशी होती है कि आदिवासी समाज जो धरती के सबसे आदि समाजों में से एक है, वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को किस तरीके से अक्षुण्ण रखा है। हम लोग तो शहर में अभी हैं जहां पर हम सबों के लिए आज के विकासशील समय में संस्कृति, सभ्यता को बचाए रखना भी एक चुनौती बना रहता है। आज उसी चुनौती को यहाँ के छात्र छात्राओं ने अपने जिम्मे में लिया है और आज पूर्व की भांति बड़े पैमाने पर यहाँ आप सब लोग उपस्थित हैं। अभी बहुत सारे मेहमान, नौजवान, हमारे रिश्ते नाते लोग यहाँ आएंगे, अलग अलग अखाड़ों में पहुंचेंगे। जगह जगह पर आज इस उत्सव का कार्यक्रम आयोजित है और लगभग मुझे लगता है आज का दिन हर वो गली मोहल्ले में अपने घरों से निकल कर लोग आज इस त्योहार को और मजबूती प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम समाज के उन सभ्यताओं के पीढ़ी है जहां पर हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाया है, उससे बंधना हमें सिखाया है, उससे जुड़े रहने हमें सिखाया है। आज प्रकृति को लेकर दुनिया में बड़ी बड़ी गोष्ठियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी चिंताएं की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याएं बड़ी तेजी से दुनिया में करवट ले रही है और कहीं ना कहीं आज इस दुनिया के प्राकृतिक व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप होना है। कई कारकों से प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप भयावह भी साबित हो सकता है और आज हम सब लोग सदियों से अपने इस जल जंगल जमीन के प्रति हमारे पूर्वजों ने बांध के रखा और आशा उम्मीद के साथ कि ये आदिवासी समाज आगे भी हम अपने उन बुजुर्गों के परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ेंगे और आज
से हमें ये अंदाजा होता है कि हम विकास के कोई भी ऊंचाइयों को हम छुएं, क्यों ना हम चांद में चले जाएं, लेकिन हमारी नींव कहीं ना कहीं जमीन पर ही गड़ी होती है और जमीन से ही जुड़ाव होता है। यहीं पर आदमी को आना है, यहीं पर इस लोगों को जन्म लेना है और इसी मिट्टी में मिलना है। इसलिए अपनी संस्कृति सभ्यता के इस परंपरागत पूजा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे रांची कॉलेज के सभी लेक्चरर प्रोफेसर, हमारे यहाँ वाइस चांसलर, सभी लोगों का आज इस समारोह में मैं अभिनंदन भी करता हूं और छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में आप इसको और मजबूती प्रदान करें। और मैं आपको इस मंच से आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस त्योहार के प्रति भी सरकार विशेष तौर पर आने वाला समय में कैसे हम लोग को और मजबूत करें, इस पर विचार करेगी और इसे मजबूती प्रदान करेगी। पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। देखिए, प्रोफेसर साहब मुझे कई बातें याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं अक्सर जो जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है, उस जिम्मेवारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। कई चीजें जो आज तक मुझे लगता है कभी ना हुआ हो, उन सब चीजों में भी आज आपके सब लोग बदलाव देख रहे होंगे। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी गिनने से काम नहीं चलेगा। गिनेंगे तब जब हमारे पास सब कुछ चीजें व्यवस्थित होगा, तब हम गिनेंगे, तब हमें और अच्छा लगेगा। आज पूरे राज्य के हमारे कल्याण विभाग के हॉस्टल पुनः रिनोवेशन का काम किया जा रहा है और सरकार विशेष रूप से जहां शहरी क्षेत्र है, जैसे रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, जैसे बड़े शहर हैं, इन सब शहरों में जो हमारे छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बने हैं, उन सभी छात्र छात्रावासों को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के साथ पूरा सुसज्जित तरीके से उन हॉस्टलों का डेवलप किया जाएगा। और बिल्कुल आप भी जैसे हमारे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्टलों में जो सुविधाएं प्राइवेट जगहों पर पैसे देकर आप लोगों को मिलता है, वो अब सरकार आप लोगों को मुफ्त देने का प्रयास करेगी। हमने ये भी निर्देश दिया है, अब हर कल्याण विभाग के हॉस्टलों में रसोइया भी उपलब्ध कराएंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी उपलब्ध कराएंगे और तो और अब यहाँ पर कोई भी बच्चा अपना घर से अनाज लेके नहीं आएगा, वो अनाज भी सरकार ही देगी। हमने देखा है कई हॉस्टलों में जा करके बच्चा पढ़ेगा कि खाना बनाएगा, लेकिन आप लोगों से एक विनती होगी, क्योंकि हॉस्टल की संख्या सीमित होती है, हम लोग बदलते रहते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, पास करते जाते हैं, आगे निकलते जाते हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उस सुविधा का उपलब्ध कराते हुए अपने हॉस्टल का जो नियम व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से भी आप लोग चलाने का काम करें, उसमें सहयोग देने का काम करें। नहीं तो बहुत सारे चीजें एक रूम खाली नहीं होने की वजह से बच्चों को मौका नहीं मिलता। और इतने इस राज्य की विडंबना बड़ा अजीब है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ मूलवासी के पास बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। हमारे पास खेत है, खलियान है, नदी है, पहाड़ है,
कहीं तो यहाँ मानकी मुंडा व्यवस्था है, जहाँ यहाँ जमीनों के राजा हम ही लोग हुआ करते हैं, हमारे आदिवासी भाई लोग हुआ करते हैं, लेकिन कैश रुपया हमारे पास नहीं होता और उस कैश रुपये के से हम कोई बेहतर सुविधा नहीं ले पाते। प्राइवेट जगहों पर हम नहीं जा सकते, इसलिए हमने सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट व्यवस्था के रूप में तब्दील करने का प्रयास किया है, ताकि आप लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल सके। इसलिए बहुत सारे अभी प्रयास बाकी है। अभी तो बस आप देखिए, अच्छा ठीक है, इस सवाल जवाब का बात नहीं है, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था, आज तो त्योहार का समय है। आप सब लोग छोड़ दो, नौजवान है उसको भी अपना इच्छा जाहिर करने का छोड़ दो, शांति बनाए रखें, हल्ला नहीं करें, आपसे निवेदन है। हमारा अब मैं कहाँ बोला था, मैं भूल गया। चलिए यही बात समाप्त करते हैं। फिर से सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।